बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह बयानात सामने आ गए हैं कि दोनों मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि एक बहुत अहम पेशरफ्त इस मामले के ऊपर हुई है। दूसरी खबर यह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने पंजाब में जो डेरे डाल दिए हैं ना, इससे मरियम नवाज को इस वक्त गशी के ना सिर्फ दौड़े पड़ रहे हैं, बल्कि सुहेल आफरीदी ये भी कर रहे हैं कि वो उन लोगों से भी मुलाकातें कर रहे हैं जो कि इस वक्त जेलों में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप को पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हालात उस तरह से नहीं थे, पकड़ धकड़ हो रही थी। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब वो काम कर रहे हैं। जेल मुलाकातें भी इन्होंने कुछ करनी है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। कुछ मुलाकातें उन्होंने कर भी ली हैं। इन अहम मुलाकातों का अहवाल भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। तीसरी खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी सुहेल आफरीदी ने ना, आप यूं समझें कि एक बहुत बड़ा बयानिया था ना 9 मई से रिलेटेड। इस बयानिया पर सुहेल आफरीदी की जानिब से एक ऐसा कदम लिया गया है ना जो कि शायद उस तरफ मंजूर नहीं है, और यह है, पहले उन्होंने ये काम किया कि 9 मई के केसेस जो थे केपी की हद तक, जैसे सी पता उनका इख्तियार केपी की एक सूबे की हद तक किया ना, तो पहले तो 9 मई के केसेस उन्होंने खत्म किए। अब उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है 9 मई के ऊपर, और ये इमरान खान साहब का मेन मुतालबा था जो अभी तक यहाँ पर नहीं बनी। तो सुहेल आफरीदी ने वो कमेटी बना दी है। ये कमेटी क्या करेगी, और इस कमेटी में जो केपी में अपोजिशन है, यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, एएनपी, ये सारे भी मौजूद होंगे। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ ही सुहेल आफरीदी साहब की कुछ बड़ी कामयाबियां भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, और 3 बड़ी कामयाबियां जो अब तक उन्होंने हासिल की हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी, आपको मुज़ाकरात के हवाले से बताऊंगा क्या जो मुस्बत पेशरफ्त है वो हुई है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मुज़ाकरात के ऊपर रेडी हो चुके हैं जी, कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों की तरफ से अब जो कुछ शराइत हैं वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शफी जान साहब है, उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ ही अपनाया है और उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। 3 उन्होंने शराइत रखी, और दूसरी तरफ हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, क्योंकि ऑफर तो खैर उन्हीं की तरफ से हुई थी ना मुज़ाकरात की, लेकिन एक शर्त वहां से भी रखी गई है। वो शर्त भी आपको बताते हैं। पहले जी पीटीआई की 3 शराइत सुने। 3 शराइत जो रखी गई हैं जी, फौरी नए इलेक्शन होंगे। ये जो एक प्लान किया जा रहा था ना कि 2027 में इलेक्शन होंगे और 2026 से 1 साल हमें मिल जाएगा, खान साहब खामोश हो जाएंगे, हम इनको मजीद क्रश कर देंगे, अपना बयानिया बना लेंगे, कहेंगे देखें डील कर ली इस तरह से करके, और हम कहेंगे जी एग्रीमेंट 2027 का हुआ है नए इलेक्शन का। तो वो नहीं होगा। 2027 में इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन फौरी तौर पर होंगे। मुज़ाकरात खत्म, आपको 2-3 महीने मिल सकते हैं कि चले इलेक्शन कमीशन हल्का बनी है और दीगर चीज़ों के हवाले से जो तैयारियां इलेक्शन की वो कर रहे हैं, लेकिन फौरी इलेक्शन होंगे। दूसरे नंबर पर जी गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और अमला होगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली होगी, बल्कि जो अमला है ना वो भी गैर जानिबदार होगा। यानी कि आप ये नहीं करेंगे कि आप मर्जी से कोई आरओ लगा लें या मर्जी से इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई अमला ब्यूरोक्रेसी से लेकर लगा ले। गैर जानिबदार लोग होंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर से जो पाबंदी है ना वो खत्म की जाएगी। अब ये मुतालबात ऐसे हैं कि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हुकूमत ना माने। भाई इलेक्शन कमीशन और अमला गैर जानिबदार होना चाहिए, इसमें क्या एतराज हो सकता है। इमरान खान साहब की मुलाकातें आईनो कानून के मुताबिक हैं, वो जो है वो करवाई जाएं। फौरी नए इलेक्शन भाई, अब इनमें कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो कि इस पर हुकूमत ये कह सके जी नहीं जी, या एस्टेब्लिशमेंट के नहीं जी हम ये मुतालबा नहीं मानते, क्योंकि आलमी भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, आलमी सतह के ऊपर भी। तो इन्होंने ये भी तो दिखाना है कि देखें अब नए इलेक्शन हो गए हैं तो साफ शफाफ हुए हैं, अब फॉर्म 47-45 वाला भी कटा खत्म हो गया है। लेकिन ये जो शराइत रखी गई है ना, इसमें अब फॉर्म 45-47 जो है ना वो बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पीटीआई की तरफ से 3 जो शराइत हैं वो रख दी गई हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने काबीना में ये शराइत का वो रखा था, मुज़ाकरात की ऑफर रखी थी, और उसकी रीज़न ये थी जी कि ताकि आलमी सतह के ऊपर भी संजीदा एक मैसेज चला जाए, देखें हम तो पीटीआई से कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। तो अब ये जो ऑप्शंस हैं, अब इसके ऊपर पीटीआई के हक में फिर से चीज़ें चली गई कि अगर हुकूमत नहीं मानती है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती तो आलमी सतह के ऊपर उन्हीं की वो हिम्मत होगी थी, आप मुज़ाकरात के लिए भी नहीं मान रहे। अब दूसरी तरफ हुकूमत की क्या शर्त है, ये अंसार अब्बासी साहब, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, चूंकि अंसार अब्बासी साहब के हवाले से ख्याल किया जाता है जी ये एक तरह से तर्जुमानी ही कर रहे हैं इस वक्त इस रजीम की,
तो ये कहते हैं जी कि बाखबर जो ज़राए हैं जी, उन्होंने बताया अंसार अब्बासी साहब को कि अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी मामलात पर मुज़ाकरात की आमादगी के इशारों के बाद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है कि किसी भी तरह के मुज़ाकरात में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी। यानी कि आप 2024 के ऊपर बात ना करें, आम इंतखाबात के ऊपर, यानी कि साफ अल्फाज में ये जाहिर है जी कि आप धांधली के ऊपर बात ना करें कि भाई हमने जो धांधली है वो किया, चले ठीक है हम नहीं बात करते धांधली के ऊपर, फौरी नए इलेक्शन में फिर आप जो है वो आ जाएं। तो ये दोनों तरफ से जो शराइत हैं वो आई हैं। अब देखें कि आगे जो मामलात है वो फिर किस तरह से चलते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात के ऊपर एग्री हो गए और ये जो शराइत है ये ऐसी शराइत नहीं है कि अगर वाकई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने में संजीदा है तो वो इनको रद्द नहीं कर सकती। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर ये मुज़ाकरात मान लिए जाते हैं, खान साहब बयानियाँ बना लेते हैं और फिर उसके बाद साफ शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो हम तो मारे जाएंगे, तो इसको कैसे टैकल करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फंसा जरूर लिया यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें। दूसरी खबर यह है जी कि सुहेल आफरीदी साहब ने, जो पंजाब में इस वक्त वो मौजूद है, लाहौर में खासतौर पर वो मौजूद हैं, कल भी उन्होंने जो है वो कामयाब उनका दौरा रहा, लिबर्टी चौक में भी कामयाब जो है वो उन्होंने अपने जो झंडे हैं वो गाड़े हैं। अब आज का जो दिन है सुहेल आफरीदी साहब का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी उन्होंने जो कुछ एक्टिविटीज कर ली है ना वो आपके सामने रखता हूं जी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, इनके घर वो जा चुके हैं। सनम जावेद, फलक जावेद वगैरह पीटीआई के कारकुनान वगैरह हैं, इनके घर जाकर वो मुलाकातें कर चुके हैं। अब ये जो पीटीआई की लीडरशिप थी ना पंजाब में, वैसे तो ये था ना कि वो जाती और वो मुतहरिक रहती पंजाब में और वो मुलाकातें करती, क्योंकि वो कब से जेलों में है। लेकिन मसला यहाँ पर फिर ये था ना कि वो जो लीडरशिप थी, मियां असलम या दीगर पीटीआई के जो लोग थे, वो तो खुद इस वक्त रूपोश हैं या उनके ऊपर खुद 9 मई के केसेस हैं, तो वो कैसे एक्टिव होते या इतनी पकड़ धकड़ की गई थी कि यहाँ पर फिर कैसे कोई उठता। लेकिन सुहेल आफरीदी अब चूंकि वहां पर चले गए हैं तो ये काम उन्होंने बहुत जबरदस्त किया है। ये जो सारा एक खौफ की फिजा थी ना बेसिकली, वो सुहेल आफरीदी की जानिब से वहां पर तोड़ी गई है। लोग उनके लिए निकले भी हैं और ये जो मुलाकातें हैं ना ये मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करेगी। तो ये बहुत जबरदस्त काम मैं कहता हूं जी सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से किया गया है। फिर इसी तरह से जी ना सिर्फ ये कि वो इन सब से उन्होंने मुलाकात की है, बल्कि अभी इंसाफ लायर फोरम का जो वकला कन्वेंशन है जी उसमें भी वो जाएंगे, उसमें भी शाम को वो खिताब करेंगे। फिर उसके बाद जमान पार्क में भी उन्होंने जाना है, क्योंकि वहीं से ही इमरान खान साहब और फिर उनकी गिरफ्तारी और वो सारी जो चीज़ें थी वहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो मौजूद थे। बनी गाला में भी इमरान खान साहब मौजूद रहे, लेकिन जमान पार्क इमरान खान साहब का घर है तो वहाँ पर उन्होंने जाना है। फिर इसके साथ ही ज़िले शाह के घर भी उन्होंने जाना है। फिर इसके अलावा एक और 2 और भी रहनुमा है पीटीआई के जो जेलों में, उनके घरों में जाना है। बाकी कारकुनान से भी उन्होंने मिलना है। रात को सुहेल आफरीदी साहब ने फूड स्ट्रीट में गुजारनी है, फूड स्ट्रीट में खाना खाना है। और फूड स्ट्रीट में खाना खाने का मतलब यह है कि एक मरतबा फिर से जो स्ट्रीट मूवमेंट है वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे वो गपशप भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनके सवालों के जवाब भी देंगे। तो लोगों को भी वहाँ पर एक तरह से वो स्ट्रीट मूवमेंट भी वहाँ पर होगी। अब देखें जी, कल तो 7 बजे मार्केट बंद कर दी गई थी, अब कहीं फूड स्ट्रीट को भी तो रात को 7 बजे बंद नहीं कर देते, क्योंकि 7 के बाद ही सुहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पर जाना है खाने के लिए। फिर इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने एक और काम भी करना है और वो ये करना है कि आज उन्होंने जेल मुलाकातें भी करनी है। उन जेल मुलाकातों में कोट लखपत जेल में खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो है उनसे उन्होंने मुलाकातें करनी है। और मुज़ाकरात का भी वो चल रहा था जी कि उनके ज़रिए कोई मुज़ाकरात हो, तो उसका ही तो कहीं ये तसलसल नहीं है जो सुहेल आफरीदी साहब मुलाकातें कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, खैर, क्योंकि बाकियों से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं तो जेल में जाकर उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी तो खड़े हुए हैं ना, वो भी तो, लेकिन उनकी कोई खबर भी सामने नहीं आ रही 2 सालों से, वो भी इमरान खान साहब के साथ ही जेल में है। तो सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो एक हौसला अफजाई भी होती है कि चले कोई तो मेरे पास भी आए, क्योंकि नायब कप्तान असल में वही थे ना शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के अंदर। बाकी साहब तो चले गए ना, जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए, यही ताकतवर थे ना, ज्यादा इनकी ग्रुपिंग थी ना पीटीआई के अंदर भी। जहांगीर तरीन थे एक तरफ शाह महमूद कुरैशी, तो ये तो चले गए थे खान साहब से, वो शाह महमूद कुरैशी एटलीस्ट खड़े रहे हैं। तो उनके बेटे जो जैन कुरैशी हैं उन्होंने जो कुछ भी किया वो उसको आप साइड पर रखें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का अपना वो, उनका अपना वो है, ठीक है। तो वो जेल में है तो उनका भी एक वो होगा कि चले एक अहमियत का भी वो होता है। और एक वज़ीर आला है सूबे का सुहेल आफरीदी साहब है, वो उनके पास भी जाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो कारकुनान है उनकी भी जो एक हौसला अफजाई है वो भी हो जाएगी। तो ये जी कुछ सुहेल आफरीदी साहब इकदाम कर रहे हैं, जिससे जी मरियम नवाज जो है वो इस वक्त आपे से बाहर हो चुकी हुई हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या क्या पाबंदियां उनकी जानिब से लगाई जा रही हैं। फिर इसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब ने एक और काम भी कर दिया सूबे के अंदर। पहले तो उन्होंने 9 मई के केसेस खत्म कर दिए ना काबीना के जरिए कि आपने 9 मई के केसेस बनाएंगे, सारे खत्म कर केपीके की हद तक आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि तहकीकात होती है साफ और शफाफ, ठीक है, तहकीकात के बाद फिर फैसले किए जाएंगे कि असल में हुआ क्या।
जो इमरान खान साहब का बुनियादी मुतालबा था, लेकिन यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इसमें सोहेल अफरीदी साहब ने ये कर दिया जी कि 15 रुकनी जो तहकीकाती कमेटी है ना वो कायम कर दी गई है। जाहिर सी बात है कैबिनेट के जरिए ये हुक्म आया है। इस 15 रुकनी कमेटी में 6 जो है वो अपोजिशन के लोग हैं और 9 हुकूमत से, यानी कि केपी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनके लोग हैं। अब 6 जो अपोजिशन से हैं उनमें नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है, ANP है और कोई PTI पार्लियामेंटेरियन वगैरह है और फिर इसी तरह से एक और जमात है। तो ये लोग शामिल हैं जी और ये सारी अपोजिशन। अब आप सोचें कि जब ये 15 रुकनी कमेटी आकर रिपोर्ट देगी कि क्या हुआ, किसके कहने पर हुआ, किस तरह से हुआ और सिफारिशात भी देगी कि कैसे आगे अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसको रोका जा सकता है, वो चीज़ें भी करेगी। और जब एक मुश्तरका रिपोर्ट होगी जिसमें मौलाना फरमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी भी मौजूद होगी, तो फिर आप देखेंगे ये जो मतलब है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो एक बयानिया बनाया गया और फिर पकड़ दकड़ सब कुछ किया गया इसी बयानी के ऊपर किया गया। और इसमें अगर उनका कोई किरदार ही जो है वो ये जो कमेटी रिपोर्ट पेश करती है वो कुछ साबित ही नहीं हो पाता है और ये कुछ और ही रिपोर्ट पेश कर देती है, तो फिर उसके बाद ये जो बयानिया है वो कहाँ जाएगा। तो इस वजह से भी इसके ऊपर वो है कि ये नहीं बननी चाहिए थी, आज तक यहाँ पर तो नहीं बनी है। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम था जी सोहेल अफरीदी साहब का जो उन्होंने किया है। तो सोहेल अफरीदी मुसलसल आगे चलते जा रहे हैं और अपना जो काम है ना वो करते जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक और ख़बर भी आपसे शेयर करनी है और वो है ये कि सोहेल अफरीदी साहब को 3 महाजों के ऊपर अब तक बड़ी कामयाबी हुई है। वो महाज आपके साथ तीनों में शेयर करता हूँ जी। पहला महाज क्या था सोहेल अफरीदी साहब का जो वो जीते हैं जी। DGI-SPR पेशावर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो सोहेल अफरीदी इतनी आसानी से वज़ीर आला ना बनते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना तो वो मोमेंटम PTI के ही हक में गया। पेशावर जलसे से पहले DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जलसा कामयाब हो गया। और लाहौर में जो हुआ, कर्फ्यू लगाकर तशद्दुद करके मार्केटें बंद करवाकर दौरा लाहौर कामयाब कर दिया। हर जगह क्या चला था, सोहेल अफरीदी चल रहे थे। सोहेल अफरीदी का जो एक दौरा था ना उसको भी उन्होंने कामयाब बनाने में ये एक तरह से रोल उन्होंने प्ले किया। हालांकि ये चीज़ें ना की जाती तब भी कामयाब होता, लेकिन ज़्यादा कामयाब अब हो गया है। और अच्छा एक और बात बताऊं, अगर मरियम नवाज़ वहाँ पर उनका इस्तकबाल कर लेती ना, जिस तरह से एक प्रोटोकॉल होता है, दूसरे सूबे का वज़ीर आला हालत आ जाता है, तो इस तरह से हो सकता है कि उनके हक में भी कुछ चीज़ आ जाती बोलने के लिए कि देखें मरियम नवाज़ ने तो उनका इस्तकबाल कर दिया है। लोग तो वैसे ही आते जो कि अभी भी आए हैं, उनका दौरा वैसे भी कामयाब होना था जो कि अभी भी हुआ है, लेकिन अगर आप उनका इस्तकबाल कर लेते हैं ना खुद, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी भी कुछ अच्छी जो इमेज है वो बन पाती। तो ये सोहेल अफरीदी साहब की 3 बड़ी कामयाबियाँ थी जी। सोहेल अफरीदी ने पंजाब में जिस सियासी फिजा को जन्म दिया है, मौजूदा हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो पंजाब बिलखसूस लाहौर में जो फिजा बनती जा रही है वो गैर मामूली है। अवाम की आज खुद शिरकत और जोश इस बात की अक्कासी कर रहा है कि सियासी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। अगर सोहेल अफरीदी ने इसी अंदाज में 1-2 मज़ीद दौरे कर लिए तो ये बैदस क्यास नहीं रहेगा कि कौमी सतह पर इन्हें पंजाब की क़यादत के तौर पर देखा जाने लगेगा। सोहेल अफरीदी की पंजाब में आमद महज एक रस्मी सियासी सरगर्मी नहीं रही, बल्कि इसने अवामी हलकों में एक नई बहस और उम्मीद को जन्म दे दिया है। इनकी मौजूदगी और अवामी रद्द-ए-अमल यह जाहिर करता है कि सूबे में एक नई सियासी सिमत की तलाश जो है वो जारी है। जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ है ना, मैं भी कल देख कर ये जो है वो सोच रहा था कि इस तरह से महसूस हो रहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और हम उसका इस्तकबाल करें। वो इतने ज़्यादा इस वक्त जो लोग हैं वो तंग बैठे हुए हैं। अच्छा, जो 15 रुकनी कमेटी है ना उसकी ये लिस्ट मैंने ढूंढ ली है। मैं आपके साथ सारे मेंबर्स के जो नाम है वो शेयर कर देता हूँ और किसकी सरबराही में होगी उसका नाम भी बता देता हूँ। आफ्ताब आलम है जी, ये मिनिस्टर फॉर लॉ है, इनके वज़ीर कानून है केपी में, इनकी सरबराही में 15 रुकनी कमेटी है। फिर तारिक सईद हैं, ये MP हैं PTI के। फिर इसके अलावा मलिक अदील इकबाल हैं, मोहम्मद इसरार हैं, आसिफ खान हैं, अब्दुल गनी हैं, फजल इलाही हैं, समीउल्लाह हैं और फिर इसके साथ ही जी तारिक महमूद हैं जी ये, और इसके अलावा अहमद कुंडी हैं, अदनान खान है, अरबाब मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद निसार हैं और साजिदुल्लाह हैं और मोहम्मद रशीद खान हैं। तो ये सारे जो हैं वो मेंबरान हैं। इनमें 6 जो हैं वो अपोजिशन के हैं और बाकी जो 9 हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये जी 15 रुकनी एक कमेटी है जो कि कायम की गई है। इसके अलावा जी मज़ीद में देख लो कुछ है तो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ जी। और एक और मामला भी है कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई है और जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से रिमार्क्स आए थे और इसके ऊपर जो मरियम नवाज साहिबा ने रद्द-ए-अमल दिया था और उनकी जो हुकूमत में मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा,
उन्होंने जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया था ना, तो उस रद्द-ए-अमल को तौहीन अदालत के ज़मरे में लेते हुए दरख्वास्त दायर की गई कि इन दोनों के अगेंस्ट तौहीन अदालत लगाई जानी चाहिए कि इन्होंने अदालत के फैसले या रिमार्क्स के ऊपर इस किस्म का जो रद्द-ए-अमल था वो दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, पता नहीं होती है तो इन्हें अदालत कार्रवाई की नहीं होती, लेकिन एक दरख्वास्त आ गई है। देखें इस पर क्या होता है, चीज़ें आप सब मजीद शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।